Good morning, everyone. Today we'll discuss a new poem in English literature from your Beehive book. Poem number 1, The Road Not Taken. It has been written by Robert Frost. Okay, student. In this poem, the poet talks about a choice he has to make between two roads, है ना. The road is compared to the different career option we face in our life and have to choose any one. तो पोएट यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में टू रोड्स को फेस करना होता है. यानी जब हम करियर ऑप्शन में जब हम देखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में टू ऑप्शन आते हैं हमारे सामने, जिसमें से हमें एक को चूज़ करना होता है. द पोएट वांट्स टू कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अस. और फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट. तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारे फ्यूचर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये बताया गया. एंड द करियर ऑप्शन वी चूज़ टुडे विल डिटरमाइन व्हाट वी लर्न व्हाट वी बिकम टुमारो. और जो हम डिसीजन लेते हैं, जो रोड चूज़ करते हैं, ये जो करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, वही क्या करेगा टुमारो हमारे फ्यूचर को बताएगा. कि next we must be careful as we do not get the privilege to go back on the option one left. तो इसलिए हमें किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली सोच समझकर उसको चूज़ करना होता है. ओके, पोएम स्टार्ट करते हैं. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both and be one travel long. I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So one day the poet was walking through a yellow wood. Yellow wood means फॉरेस्ट, यानी पीली पत्तियों वाला फॉरेस्ट. डाइवर्ज में सेपरेट. तो एक दिन पोएट जा रहे होते हैं तो एक रोड उनको मिलता है, येलो वुड जो है वो मिलता है. वहाँ वो क्या हो रहा था, वहाँ पर टू रोड डाइवर्ज हो रहे थे. टू रोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट चॉइस इन द लाइफ ऑफ अ मैन. ठीक है, टू रोड्स मैन की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ही केम टू अ स्पॉट. अब वो एक स्पॉट पर आकर खड़े हो जाते हैं. वेयर द रोड्स डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन. जहाँ से दिखाई देता है वो रोड टू डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेफ्ट एंड राइट. एंड ही स्टूड एंड लुक्ड एट द टू रोड्स. अब वो खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे कौन से रोड पर जाना चाहिए. बोथ ऑफ देम लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव. और दोनों ही एक जैसे हैं. एंड उनमें डिफरेंस क्या है कि एक रोड ओके एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claims because it was grassy and wanted wear through as far that the passing there had warned them really about the same. अब जब पोएट जा रहे होते हैं तो अंडरग्रोथ का मीन्स होता है जंगली झाड़ियाँ जो होती हैं. तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइडेड विच रोड टू टेक. अब उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कौन सा रोड ले. वन ऑफ द रोड वॉज मोर ग्रासी. तो एक रोड जो था वो बहुत ग्रासी था, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास थी, जबकि दूसरे रोड पर थोड़ी कम ग्रास थी. ऑब्वियसली फ्यू पीपल हैड वॉकड ऑन दैट रोड. और उससे पता चलता था कि कुछ ही लोग उस रोड पर गए हैं जो ज़्यादा ग्रासी थी, और जो कम ग्रासी थी उस पर थोड़े लोग ज़्यादा गए हुए होते हैं. ही डिसाइडेड टू टेक दिस रोड. अब वो डिसाइड करते हैं उस रोड को लेना जिस पर ज़्यादा ग्रास थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रोड उनके लिए बेटर है. ही थॉट ही वुड वॉक ऑन अदर रोड सम डे. एंड द थर्ड स्टैंजा इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले ऑन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever more back. तो अब वो ये सोचते हैं कि ही डिसाइडेड टू टेक दिस रोड एंड ही थॉट ही वुड वॉक द रोड द अदर रोड सम अदर डे. तो वो सोचते हैं कि अब मैं ये रोड ले लेता हूँ और दूसरी रोड जो है वो मैं कब लूँगा. ट्रोडन मीन्स होता है क्रश्ड ब्लैक. ठीक है. एंड अनदर डे मीन्स यहाँ पर अनदर डे अनदर बर्थ, यानी फिर कभी मैं अपनी लाइफ में जब आऊँगा तब मैं दूसरा रोड ले लूँगा. एंड गेट नोविंग लीड्स टू ऑन द वे. तो इसलिए वो क्या डिसाइड करते हैं, बट इट वॉज इम्पॉसिबल एवर टू रिटर्न टू द रोड. पोएट सोचते हैं कि वो किसी अनदर डे आकर ये वाला रोड भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. बट इट वॉज इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल है कि इसी बर्थ में मतलब इसी लाइफ में आकर वो दूसरा रोड ले, क्योंकि एक बार जिस रोड से चले गए हम फिर उस पर वापस आना तो बहुत डिफिकल्ट होता है.
And I shall be telling this with a sign somewhere ages hence. Two roads diverge in a yellow wood in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. तो यहाँ पर साइन का मीन होता है डीप ब्रेथ लेना. एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. ओके, तो now the think of that roads wistfully he wonders what have happened if he had taken that road. तो पोएट क्या करते हैं, पोएट एक तो स्टूडेंट्स पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ही रोड ले पाते हैं और दूसरा रोड उनको लाइफ में अपनी उसी लाइफ में लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. तो राइमिंग स्कीम पोएट की फर्स्ट पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं. तो राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं हम, वुड, स्टूड एंड कुड. ठीक है, इज राइमिंग विद वुड, राइमिंग विद स्टूड, स्टूड राइमिंग विद कुड. तो वुड, स्टूड और कुड को अगर हमने ए माना तो बोथ एंड अंडर ग्रोथ को बी मानेंगे. तो राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी. ओके, एंड द सेकंड स्टेंजा में भी सेम राइमिंग स्कीम है. फेयर, वेयर, देयर, ए एंड क्लेम सेम बी. थर्ड स्टेंजा में ले, डे एंड वे, ए सेम है ये. ब्लैक, ब्लैक ये दोनों सेम है तो बी, ए बी. फोर्थ स्टेंजा में भी राइमिंग स्कीम सेम, साइन, आई और बाय, ए एंड हेंस और डिफरेंस बी. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइस. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. फर्स्ट स्टेंजा में हम लेंगे एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा जब क्या होता है स्टार्टिंग का सेंटेंस में सेम होते हैं वर्ड्स तो वो एनाफोरा होता है. जैसे एंड सेम है तो यहाँ एनाफोरा यूज होगा. एंड सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे हम लाइन नंबर थर्ड, वांटेड वेयर, ये डब्ल्यू रिपीटेशन हो रहा है लेटर का और सेम लाइन में है तो यह हमारी एलिट्रेशन होगी. एंड फोर्थ लाइन में टी एच वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी एलिट्रेशन है. फोर्थ स्टेंजा इन द फोर्थ स्टेंजा ऑल्सो एलिट्रेशन रिपीटेड. फर्स्ट एंड फोर, एफ वर्ड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन. नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 4, एजेस एंड एजेस, ये रिपीट हो रहे हैं ये वाली 2 टाइम्स तो ये क्या हुई हमारी, ये रिपीटेशन हुई. ओके,